छोटा सा ही क्वेश्चन, जैसे आम लोग हैं जिन्होंने ना कोई सिद्धि की है ना तो कुछ है, क्या उनको भी कभी कभी दिख सकती है चीज़ें, या जैसे आप जैसे तंत्र विद्या में हो, सिद्धियों में हो, या सिर्फ आपको ही दिख सकेगी? अब एक ऊर्जा है, उसने चूज किया कि उसे आपसे बात करनी है, उसने चूज किया कि उसने आपसे कम्युनिकेट करना, तो वो अपने अलग अलग माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। आपको अगर एग्रेशन दिखाना है तो एग्रेशन दिखाएगी, आपको अगर अपना गुस्सा दिखाना है तो गुस्सा दिखाएगी, प्यार दिखाना है तो प्यार दिखाएगी। जैसे आपने कहा कि आप उनको ले गए, तो इस ले गए वाले को शब्द को आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे, आप किस तरीके से उनको ले गए, या किसी चीज़ में ले जाया जाता है, या किस मतलब कैसे होता है ये थोड़ा सा? अगर कोई एंटिटी आपके साथ अटैच्ड है तो उसको आपसे हटाकर अपने साथ अटैच करना एक प्रोसेस है। ओके। और अपने साथ अटैच करना मतलब ये नहीं कि वो हमें पोजेस करे, अपने साथ अटैच करना है कि अब हमारे साथ रहो, हमारे पास आपके लिए एक भोग है, इस भोग पर आप मोहित रहो और मंत्रों की शक्ति से, सिद्धियों की शक्ति से आप हमारे साथ साथ चलो। अचानक से ऐसा लगा कि गाड़ी पर किसी ने बहुत तेज धक्का मारा है। हम 3 लोग थे उस समय गाड़ी में, तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, गाड़ी लगभग ऐसे हिल चुकी थी। जब वापस आए और गाड़ी वर्कशॉप में गई, जैसे वो दरवाज़ा खोला वो पूरा पिलर गिर गया नीचे, वो इतनी तेज टक्कर थी। आपने भी अपने पास कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज़ अपने सिद्ध करके अपने पास रखी जिनसे आप आगे काम करवाते हो? कोई उसे देवी लाल कहता है, कोई लाल देव कहता है, कोई देवी सिंह कहता है। ये लाल देव का उल्लेख बंगाल से ताल्लुक़ करता है और इसका भोग मच्छी और भात है, लेकिन ये इतना ताकतवर है कि जब ये किसी इंसान के शरीर को पोजेस करता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इंसान 10-11 फुट की छत भी कूदकर छू सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, 1-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। छोटा सा ही क्वेश्चन, जैसे आम लोग हैं जिन्होंने ना कोई सिद्धि की है ना तो कुछ है, क्या उनको भी कभी कभी दिख सकती है चीज़ें, या जैसे आप जैसे तंत्र विद्या में हो, सिद्धियों में हो, या सिर्फ आपको ही दिख सकेगी वो चीज़ें? ये एंटिटीज किसी को भी दिखाई दे सकती हैं और किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ऊर्जाओं का एक सिस्टम है, ठीक है। अब एक ऊर्जा है, उसने चूज़ किया कि उसे आपसे बात करनी है, उसने चूज़ किया कि उसने आपसे कम्युनिकेट करना, तो वो अपने अलग अलग माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। आपको अगर एग्रेशन दिखाना है तो एग्रेशन दिखाएगी, आपको अगर अपना गुस्सा दिखाना है तो गुस्सा दिखाएगी, प्यार दिखाना है तो प्यार दिखाएगी। अच्छा। तो आत्माएं और एनर्जी सिस्टम अपने आप को आपके सामने ज़रूर जाहिर करते हैं। कई बार हम बहुत लोगों से सुनते हैं ना कि हमने कोई साया सा दिखाई देता है बार बार, या हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, या हमें लगता है कि कोई हमें सपनों के माध्यम से या विजन्स के माध्यम से हमसे कुछ मांग रहा है, हमें कुछ कह रहा है, या हम बार बार किसी एक ही तरह के सपने को देख रहे हैं। तो ये सब ऊर्जाओं का कम्युनिकेट करने का एक सिस्टम है। और हम जब उनसे बात करते हैं तो वो भी एक एनर्जी सिस्टम है। एक सिद्धियों के माध्यम से हम अपना मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू हम उनसे बात करते हैं, ऊर्जाओं के थ्रू हम उनसे बात करते हैं, हम उन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं और उनके मैसेज को डीकोड करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये चाहते क्या हैं। और जब तक हम ये नहीं समझ पाते तब तक हम उनके किसी भी क्लाइंट की मदद नहीं कर सकते और किसी भी एंटिटी को उस जगह से हटाया नहीं जा सकता ना। क्योंकि जैसे आप कभी किसी के पास जाते होंगे तो वो अपनी पूरी कथा भी तो सुनाती होगी कि मेरे पास ये दिक्कत है, मैं यहाँ गई। एक तो होता है कि हाँ या ना वाली बात, वो तो समझ में आती है। एक जब कोई एंटिटी आपको अपनी हिस्ट्री बता रही है कि देखिए मेरी डेथ ऐसे पॉइंट में हुई थी, मुझे इस बात का दुख है, मैं अभी ये चाहती हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन है ना। तो इसको कैसे आप देखो, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस ऐसी, फिर वही वाली बात कि ऐसी नहीं जैसे हम एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं। कैसे होता है? लॉन्ग कॉन्वर्सेशन ऐसे होती है कि हमें उन लोगों के माध्यम से ये पता लगता है कि वो किस चीज़ के लिए कर्ज कर रहे हैं।
सपोज अगर एक एंटिटी है और वो ये कष्ट दिखा रही है कि उसको उसकी कोई इच्छा अतृप्त रह गई, या उसकी किसी से शादी होनी थी और नहीं करवाई घर वालों ने, जैसे इस वाले केस में था, तो वो वहाँ पर अपने उसके साथ मौजूद थी, तो वो अपने आप को दर्शा रही है कि भाई मैं इसको आत्मा को कभी नहीं छोड़ूंगी और इसके साथ आई हूँ। या वो अलग अलग माध्यम से हम तक ये बात पहुँचाती है कि मैं घर वालों को तबाह कर दूंगी या बर्बाद कर दूंगी। उसके मैसेज कई बार हमें परिवार के लोगों से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को महसूस तो होता है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये वो वाली बात है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या महसूस किया और क्या क्या हुआ, तो वो बताते हैं। उसके बाद जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं स्पिरिट से, तो हमारे डॉट्स ज्वाइन होते हैं और हम एक कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं। 90% केसेस में अगर आपकी सिद्धियां सही हैं तो आप सही कंक्लूज़न पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की जल्दबाजी में हो तो हो सकता है आप उसके कंक्लूज़न पे सही ना पहुंचे हो, आप सिर्फ आत्मा को हटाने की जल्दबाजी में हो, और कई बार उसका उल्टा नुकसान बहुत बहुत बुरा हो जाता है। मतलब ऐसे सामने एंटिटीज से आवाज़ नहीं आती है? देखो, उनकी आवाज़ें भी हैं पर वो ऐसी आवाज़ नहीं है जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। मैं फिर वही समझा रहा हूँ, जैसे हवा का एक अलग स्वरूप है। आपके और मेरे मुंह से निकले हुए शब्द यूनिवर्स में घूम रहे हैं और आपकी वाइब्रेशन उन्हें कैच कर रही हैं कानों के माध्यम से, और आपका दिमाग उनको मंथन करके आपको समझा रहा है कि ये आवाज़, ये ध्वनि, ये बात कहती है। इसी तरह उन ऊर्जाओं का भी एक मैसेज होता है। आपने कभी जानवरों को या पक्षियों को चीखते हुए या आवाज़ करते हुए सुना है? हम सब ने सुना है, लेकिन कई बार हम देखते हैं ना कि उनके साथी जानवर उनकी आवाज़ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो भी एक तरह का साउंड सिस्टम है जो उन तक पहुंच रहा है। इसी तरह एंटिटीज़ का एक साउंड सिस्टम है जो हम तक पहुंचता है, जो हवाओं के माध्यम से उनकी बात हम तक पहुंच जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि डायग्नोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोज करना है। आप जल्दबाजी में डायग्नोज ना करें, अच्छे से समझे प्रॉब्लम क्या है। जैसे इस केस में मैंने डिटेलिंग की, मुझे ये समझ में आना चाहिए था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जब मैं उस घर के अंदर पहुंचा और मुझे वो 3 एंटिटीज़ दिखाई दी, 3 स्पिरिट दिखाई दी, तो मेरा पहला जो वो था, मतलब पहला कदम जो था वो था अपने आप को बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी सेफ्टी की, अपना देह रक्षक पढ़ा और मंत्रों से, शक्ति से उनको कमज़ोर किया। और जो एंटिटीज़ हमने सिद्ध की हुई हैं उनकी मदद लेके उन्हें और कमज़ोर किया और उनको अपने साथ चलने पे मजबूर किया। सबसे पहले तो उन्हें वहाँ से डिटैच करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं उनको वहाँ से डिटैच नहीं करूँगा तो वो दोबारा वहाँ चली जाएंगी। इसीलिए दूर जाना, ऋषिकेश जाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पॉडकास्ट के बाद भी ऋषिकेश जा रहा हूँ। एक बहुत खतरनाक केस है, अभी आगे मैं शायद उसके बारे में बताऊँगा, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उनको हमने वहाँ से डिटैच किया, फोर्स किया और अपने साथ लिया। उनको बाहर निकाल कर सबसे पहले मैंने उस घर की ऑरा क्लीनिंग की गंगा जल के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति से। उसके बाद घर बंद किया, बाहर एक लाइन खींची गंगा जल से ताकि ये जल्दबाजी में छूटकर वापस जाने की कोशिश ना करें। और फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट उन्हें लेकर ऋषिकेश गया। फिर ऋषिकेश में क्रिया के माध्यम से उनको भोग दिया। देखो, आप किसी भी स्पिरिट को ऐसे नहीं कि आपने मुट्ठी में उठाया और वहाँ ले आके फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। उन्हें उठाया, उन्हें मनाया, उन्हें फोर्स किया, उनको डिटैच किया और उनको एक भोग दिया। उनको कहा कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़े हो उसे छोड़ो, हम बदले में आपको आपका एक भोग देंगे और उस भोग को ग्रहण करो और अपनी मुक्ति और मोक्ष की तरफ चलो। तो हम उन्हें ऋषिकेश ले गया, मैं ले गया और वहाँ ले जाकर क्रियाओं के माध्यम से उन्हें पूरी तरह मजबूर किया ताकि वो भोग ग्रहण करें। उन्होंने वो भोग ग्रहण किया। उसके बाद उस भोग के साथ उन्हें गंगा में विसर्जित कर दिया और उनकी मुक्ति और मोक्ष की कामना की। आगे ईश्वर मालिक है करने वाला, ताकि उन एंटिटीज़ को दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर पाए और वो इस अतृप्त जीवन से मुक्ति पाके मोक्ष की ओर आगे बढ़े। ये मेरा प्रयास होता है। अंत उसके हाथ में, फल उसके हाथ में, वो मैं उस पर छोड़ देता हूँ, पर ये मेरा प्रयास है। और ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा हुई, जैसे मैं इनको सबको हटाया तो उन लोगों को एक मैसेज आया ऑटोमेटिकली और उन्होंने फील किया कि सर हम जेन्युइनली फील कर पा रहे हैं, सब ठीक हो गया अचानक से, अब कोई समस्या नहीं है। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत चैलेंजिंग केस था जो अभी रिसेंटली
मैंने हैंडल सॉल्व किया है। इसी केस से एक दो मेरे सवाल मेरे माइंड में आए, आई होप हमारी ऑडियंस के माइंड में भी आते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप उनको ले गए, इस ले गए वाले को शब्द को आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे, आप किस तरीके से उनको ले गए, या किसी चीज़ में ले जाया जाता है, या किस मतलब कैसे होता है ये थोड़ा सा? देखो, अगर कोई एंटिटी आपके साथ अटैच्ड है तो उसको आपसे हटाकर अपने साथ अटैच करना एक प्रोसेस है। ओके। और अपने साथ अटैच करना मतलब ये नहीं कि वो हमें पोजेस करे, अपने साथ अटैच करना है कि अब हमारे साथ रहो, हमारे पास आपके लिए एक भोग है, इस भोग पर आप मोहित रहो और मंत्रों की शक्ति से, सिद्धियों की शक्ति से आप हमारे साथ साथ चलो। ओके, आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे? उसके लिए हमें अपनी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है। अगर छोटी सी भी गलती हमसे हो जाती है तो कभी कभी उसका नुकसान, एक बार ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा एक केस था कोरोना के टाइम पे, बड़ा इमरजेंसी केस था, अर्जेंट थी और बहुत ख़तरनाक मतलब केस था वो, और उस समय निकलना भी बड़ा मुश्किल था। तो हम जैसे तैसे करके निकले, उत्तराखंड बॉर्डर पे हमें रोक दिया, बॉर्डर पे हमने कुछ जुगाड़ उगाड़ कर कुरा के हम निकल गए। जब हम बॉर्डर से पार हो गए और हरिद्वार से पहले, ऋषिकेश मतलब बहुत पहले, बॉर्डर पार करने की कुछ दूरी पर हमारी गाड़ी में इतनी हैवीनेस हो गई कि मुझे थोड़ा सा नींद आने लगी और मैं उस एंटिटी से डिटैच हो रहा था और मुझे हल्की सी नींद आ रही थी। जो साथ में थे जिनका केस था वो ड्राइव कर रहे थे। अचानक से ऐसा लगा कि गाड़ी पर किसी ने बहुत तेज़ धक्का मारा है। अब हमें लगा शायद कोई जानवर है जिसने मार दिया, क्योंकि उस टाइम जानवर बहुत थे सड़कों पे। हम 3 लोग थे उस समय गाड़ी में, एक ड्राइव कर रहा था, मैं आगे बैठा था, साथ में एक पीछे थे। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। गाड़ी लगभग ऐसे हिल चुकी थी और इतनी मजबूत गाड़ी इको स्पोर्ट थी। और ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, पर मुझे उस टाइम ये समझ आ गया कि एंटिटी ने अपने आप को मतलब हटाने की, छुटाने की और करने की कोशिश की है। पर जब हम जाते हैं तो उसमें हम अपनी जो एंटिटीज़ हैं उनका भी प्रयोग करते हैं कि आप इन पर निगरानी रखो। और वो एक चूक मुझसे हुई थी जिसका बड़ा नुकसान हो सकता था। वो गाड़ी पलट सकती थी, कुछ और हो सकता था। ईश्वर की कृपा रही, हम गए ऋषिकेश। बहुत मुश्किल में हमने ऋषिकेश में उसको, क्योंकि वो मतलब लॉकडाउन का टाइम था, बड़ा मुश्किल था। जैसे तैसे जाकर हमने अपनी क्रिया की और क्रिया करके उसको वहाँ से हटाया और पानी में बहाया। हमने उस दरवाजे का इस्तेमाल ही नहीं किया गाड़ी के, जिस साइड हमें लगा था कुछ लगा है। जब वापस आए और गाड़ी वर्कशॉप में गई, जैसे वो दरवाज़ा खोला वो पूरा पिलर गिर गया नीचे। वो इतनी तेज़ टक्कर थी, मतलब वो किसी साधारण जानवर की टक्कर भी नहीं हो सकती थी। और इतना ख़तरनाक इंसिडेंट था वो भी कि जान तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए रिस्क नहीं है, रिस्क है, बट ये और मौत पर भी बात आ सकती है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा हुआ है। आपने एक लाइन यूज़ की थी कि हमने भी एंटिटीज़ रखी होती है, तो मेरा एक ये सवाल है कि आपने या आप जैसे और जो भी तांत्रिक हमारे भाई हैं, किस किस तरीके की एंटिटीज़ अपने पास रखी होती है? और चलो आपसे शुरुआत करते हैं। जो बता सकते हैं, जो नहीं बता सकते वो तो चलिए ठीक है। आपने भी अपने पास कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज़ अपने सिद्ध करके अपने पास रखी है जिनसे आप आगे काम करवाते हो? देखो, मैं एंटिटीज़ के नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा। हाँ। और करने भी नहीं चाहिए किसी भी साधक को। हाँ। क्योंकि हम हम किसी पॉपुलैरिटी के लिए तो काम नहीं कर रहे। हाँ। अगर कर रहे हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे। लेकिन जो एंटिटीज़ हैं हमारे सिद्ध करने के कुछ नियम है। पर मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ दैवीय शक्ति होती हैं जिनको सिद्ध किया जा सकता है। कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, प्रेत हो गए, प्रेत, जिन्नात, आप पिशाचिनी, आप माँ काली के जो काली कुल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 स्वरूप, उन तीनों में से किसी को भी सिद्ध कर सकते हो। तो काली के 2 कुल हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। श्री कुल और काली कुल, यस। काली कुल में 3 स्वरूप आते हैं जो तांत्रिक स्वरूप हैं, पूरी तरह तांत्रिक हैं, जिनमें एक शमशान वाली काली है जिसे सिद्ध किया जाता है, एक माँ तारा है और एक छिन्नमस्तिका है। उसके अलावा जो भी बाकी आते हैं वो सात्विक और तांत्रिक दोनों में इस्तेमाल, जैसे बगलामुखी और दूसरी माताएं, धूमावती और ये सब होते हैं। अब
उसके अलावा जैसे मैंने कहा जिन जिन्नात और कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। और जैसे एक एंटिटी है जिसका शाबर विद्या में जिक्र है, जिसे हम लाल देव के रूप में जानते हैं। लाल देव जी, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। कोई उसे देवी लाल कहता है, कोई लाल देव कहता है, कोई देवी सिंह कहता है। ये लाल देव का उल्लेख बंगाल से ताल्लुक़ करता है ये, और इसका भोग मच्छी और भात है। अच्छा। लेकिन ये इतना ताकतवर है कि जब ये किसी इंसान के शरीर को पोजेस करता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इंसान 10-11 फुट की छत भी कूद कर छू सकता है। क्या बात है। और ये इसकी ताकत एक जिन और जिन्नात के बराबर की ताकत होती है। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका इस्तेमाल कम लोगों को पता है और कम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा एंटिटी सिद्ध, तो ये एक बात और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि एंटिटीज ऐसी नहीं हमने सड़क से पकड़ के सिद्ध करी हैं, ऐसा नहीं होता है। एंटिटीज़ आपको 3 माध्यम से मिलती हैं, रोग में, भोग में और जोग में। रोग, भोग और जोग। जोग, भोग तो मैं समझ गया, रोग और जोग क्या चक्कर है ये? किसी ने आप पर कोई एंटिटी डाल दी और आपको बीमार कर दिया, हाँ। तो वो एंटिटी हो गई, मिल गई रोग में। ओके। आपने रोगी कर दिया। अब आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप साधक हैं तो उस एंटिटी को पाल लो, आत्मसात कर लो या उसे हटवा दो। तो अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आपको रोग में वो एंटिटी मिल गई। भोग में किसी ने कुछ मिलाकर आपको खिलाया, ओके, और आपके भोग के अंदर वो आपके साथ चली गई। अब आपको उसको सिद्ध करना है या आपको उसको छोड़ना है। और तीसरा जोग में। जोग मतलब अपने गुरुओं से हमें जो एंटिटीज़ मिलती हैं, गुरु हमें कोई एंटिटी देते हैं, जैसे जिन जिन्नात, कोई भी एंटिटी उन्होंने आपको दी कि भाई अब आप इसे सिद्ध कर लो, मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मिली हमें जोग में। तो ऐसे नहीं है सड़क पे पड़ी हुई कोई भी एंटिटी कोई भी सिद्ध कर सकता है, आसान नहीं होता। और कुछ एंटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप सिद्ध तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उन्हें किसी और को जोग में नहीं दिया या आपके बाद किसी और ने आपसे नहीं लिया, तो वो अपने आप चूज़ करेंगे कि आपके परिवार के किस सदस्य को वो अपना अगला भोग बनाएं और फिर उसके साथ जीवन बिताएं जब तक उसके अंदर दम है। या वो सांसें भी नहीं निकलने देती आखिरी दम तक। वो बिल्कुल सत्य बात है। एक जिन अगर आपने सिद्ध किया है तो आपको अपने मरने से पहले उसे किसी और को वो सौंपना पड़ेगा। अगर आप नहीं सौंप पा रहे हैं तो आपके साथ वो आपको तो ख़त्म करेगा ही करेगा, फिर किसी और को आपके परिवार में से चुन के ख़त्म करेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।